जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बताइए अभी तक क्या डेवलपमेंट नहीं हुआ है जी। बताइए। नहीं आप हमसे ऐसी कोई कमी नहीं है कि जो कि ना हुआ हो। जी जी तो कुछ हो रहा है और आगे होगा, लगातार होगा। जी। जो 70 सालों में नहीं हुआ वो 10 सालों में हो जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात होती है। हाँ। हम लोग जिसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं वो पूरा हुआ, इससे ज्यादा खुशी और क्या बात होगी। नहीं तो जैसे कि क्या राहुल गांधी को एक बार मौका नहीं देना चाहिए? भाई हम तो नहीं जानते, मैं तो नहीं देना चाहूंगी। नरेंद्र मोदी जी मोदी है ना, जी मास्टर ऑफ डेवलपमेंट इंडिया मोदी। जी राहुल गांधी है हाँ। बेस्ट है, बेस्ट जी, अच्छा। अवतार पुरुष। देखो देखो हिंदी नहीं बोल पाते हैं, लेकिन जहाँ मोदी के लिए बोलना हुआ मोदी अवतार पुरुष अच्छा काम कर रहा है देश के लिए, जी जी हम लोग के लिए काम कर रहा है। जी। यहाँ जितना भी काम हो रहा है देश में मोदी जी तो कर रहे हैं ना। नहीं कुछ लोगों का कहना है रोजगार नहीं मिल रहा है मोदी जी की सरकार में। उससे कांग्रेस सरकार जब था रोजगार था क्या? जी नहीं था, अभी भी नहीं है। उस टाइम ज्यादा था, अभी कम है। उस टाइम 100 लोगों का काम नहीं था जैसा यहाँ पे अभी अभी जो मोदी जी है अभी 50 लोगों का काम नहीं है। 50% तो कमा लिया ना। श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी, दिस इज फर्स्ट चॉइस। फर्स्ट क्या, फर्स्ट एंड लास्ट। ऐसा क्यों कह रहे हैं, मोदी जी को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मोदी जी ने जो जो किया है उसको किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। इतना सारे विकास और हमारे धर्म को ही लेकर चल रहे हैं, और सफाई का ध्यान, सड़कें बन रही है जो कि उनके निर्देशन में काम कर रहे हैं श्री नितिन गडकरी सर, जो जिनका काम बहुत अच्छा है। मोदी जी का तो काम आप लोग मतलब पूछने की बात ही नहीं, सब सामने ही दिख रहा है। रोज लोग रैलियां निकाल रहे हैं कि मोदी जी ने ये किया वो क्या। क्या जनता को दिख नहीं रहा है मोदी जी ने क्या किया? विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष का जो कहना है कि देश को लूटा जा रहा है। अरे विपक्ष तो फिर हमेशा वो तो उनके मतलब विपक्ष में ही तो बोलेंगे। विपक्ष क्यों लूटा जा रहा है? हाँ कहीं कहीं मतलब होता है कि अप्रत्यक्ष रूप से जनता को लगता है, मगर ये लूट नहीं है। जो आखिर सब मंदिर में लग रहा है, कहीं भी लग रहा है, सब लग ही तो रहा है ना। तो मोदी जी को मतलब हम ये कहते हैं कि मान लीजिए कुछ कहीं पे गलतियां सबसे होती, कहीं गलतियां हो गई, मगर मोदी जी को पूर्ण रूप से गलत कहा ही नहीं जा सकता है। विपक्ष से एक बयान और आया था कि इन्होंने तो प्रभु श्री राम के नाम को ही लूट लिया। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा कैसे कह भी सकते हैं लोग। मतलब इतना अच्छा काम वो किए, और मतलब विपक्ष का तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। विपक्ष तो हमेशा विपक्ष रहेगा ही। तो जो इसको गलत कहना है तो वो गलत कहे, मगर हम ये भी जो लोग कह देते हैं अंधभक्त, तो ये गलत बात है। अंधभक्त नहीं है, हम सभी भगवान जी को जैसे मान रहे हैं तो वो आस्तिक हैं, उनकी श्रद्धा हम लोगों से बहुत ज्यादा है। और इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद कि 500 सालों के इतना लंबे इंतजार के बाद उन्हीं के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दिया राम मंदिर का। तो इससे बड़ा और कुछ नहीं हो सकता। आज हर भक्त में जो है इतनी नमी है आंख में। अभी अभी हम दर्शन करके आ रहे हैं प्रभु श्री राम जी का, जो कि लग नहीं रहा था कि और किसी के भी मतलब राज्य में कोई भी पीएम बन सके। इतने अभी तक बने तो कोई नहीं करवा पाया, वो हमारे मोदी जी ने करवा दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम तो सोचते हैं कि 2024 क्या, जब तक मतलब उनकी मतलब कैपेसिटी रहे, होते रहे, वैसे मोदी जी ही बने। और हमारे यूपी में, जो हम यूपी से हैं, तो योगी जी भी बने रहे। बस योगी जी से हमारी एक अपील यही है। कहाँ से आप? हम यूपी से हैं। यूपी में 5 साल से टीचर की वैकेंसी नहीं आई है। इसके लिए हम योगी जी से अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं कि आपके इतने सारे काम अच्छे हैं, तो आप शिक्षा में जो रोजगार नहीं दे रहे, उसके लिए हमें आपसे थोड़ी सी बहुत विनती है, आप हमें मतलब शिक्षा के प्रति थोड़ी वैकेंसी निकाल दें हमारे यूपी में। और बाकी आप सभी का धन्यवाद। तो संजय जी ये बताइए, 2024 लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी क्यों? नरेंद्र मोदी जी क्यों? वो हमारे अच्छे हैं, हमारे लिए अच्छा करते हैं जी, और विकास भी करते हैं लोगों। नहीं राहुल गांधी को एक बार, वो विकास नहीं करते, विकास बर्बाद करते हैं। नहीं अभी तो वो बने भी नहीं है। बने नहीं तो क्या, बना हुआ उसको बिगाड़ रहे हैं। जी चंद्रकांत गिरीश है जी जी। मैं एक शिक्षक हूँ। जो है 2024 में इलेक्शन के लिए अब हम लोग उसमें क्या कहें, जो है गठबंधन तो भाई सब तो राजनीतिक बातें हैं। अब हम लोग तो शिक्षा देते हैं, हम लोग से क्या मतलब है कि भाई राजनीति में क्या हो रहा है, कब कब कोई चीज ऊपर आए। जो सत्ता में आएगा वो सभी कुछ चीजों को वही निर्धारित करेगा। जी जी, ये बात तो सही है जी। भाई राहुल गांधी अपना प्रयास कर रहे हैं, हर कोई अपना प्रयास करता है। हम किसी को बुरा भला नहीं कह सकते हैं कि भाई वो आएंगे तो विकास नहीं करेंगे। ऐसा थोड़ी है, कांग्रेस ने भी तो विकास किया है।
भाई हम सरकारी नौकरियों को महंगाई भत्ता तो कांग्रेस में ही अच्छा मिला है, भाजपा में तो मिला है लेकिन उतना थोड़ी मिलता है जितना कांग्रेस ने सरकारी नौकरों को जो इतना दिया। अब तो जो है नौकरियां भी कम होती जा रही हैं धीमे धीमे, जो है हर कोई प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है, लेकिन फिर भी भाजपा अपनी तरफ से विकास कर रही है, विकास में कमी नहीं है। अब राजनीतिक में हम लोग ज्यादा नहीं जाना चाहते। राहुल गांधी को एक बार मौका मिलना चाहिए। मैं मिलना चाहिए, जरूर मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। राजनीतिक में सबको मौका मिलना चाहिए, वो भी प्रयास कर रहे हैं, उनको ही मिलना चाहिए मौका। विपक्ष पलटी नहीं पाएगा ना जी कि मोदी काम ही ऐसा कर रहे हैं कि विपक्ष किसी भी प्रकार से विपक्ष आ ही नहीं सकता। जी कहने अब को कैसे तो सही हो गए वो? काम की वजह से देखिए बीजेपी ऐसा काम कर रहा है कि बहुत से लोग ऐसे पढ़ रहे हैं कि जिनको आना पड़ रहा है, जी वो जान रहे हैं कि उसमें रहेंगे तो कुछ ना कुछ जी समझ सकते हैं। अब नहीं, खोल के बोल दीजिए, कोई दिक्कत खुल नहीं। के बोलने से सब थोड़ी होता है। कौन सा स्टेशन आ गया? गोसाईगंज आ गया। अयोध्या का विधानसभा क्षेत्र गोसाईगंज। चलिए हम लोग आगे चलते हैं और आगे कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे।